हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों जो इंडेक्स हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी तेज़ी देखने को मिली और ये 2021 के बाद एक दिन में मतलब कि इंट्राडे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी तेज़ी है। और इनके सबसे मेन रीजन्स रहे इंडिया और पाकिस्तान का जो वार चल रहा था उसमें जो सीज़ फायर अनाउंस किया गया है और अच्छे जो ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर। और अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि जो यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा था उसको लेकर भी कुछ चांसेस बन रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो एक दूसरे के लिए टैरिफ रिड्यूस करने वाले हैं। ग्लोबल लेवल पर काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ जो देखने को मिल रही हैं। इन सब की वजह से कंपनीज ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं। सब में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे। तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी अच्छी रिकवरी आज देखने को मिली क्योंकि इन्होंने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब आज से 3 साल पहले इतनी बड़ी तेज़ी इंट्राडे में देखने को मिली थी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो हैं वो लगभग 4% के आसपास हरे निशान पर ट्रेड कर रहे थे। बीएसई में जितने भी सेक्टर से रिलेटेड इंडेसेस थे सारे ही ग्रीन निशान पर ट्रेड कर रहे थे। और इस तेज़ी का आइडिया आप इससे लगा सकते हैं कि एक ही दिन में मतलब केवल आज के दिन ट्रेडिंग में जो इंडियन कंपनीज हैं उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 16 लाख करोड़ के आसपास इंक्रीज हो गया है। निफ्टी और सेंसेक्स अब 7 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं। मतलब पिछले 7 महीने में सबसे टॉप पे दोनों निफ्टी और इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ श्रीजी डीएलएम का जो आईपीओ था जो आज लिस्ट हुआ है स्टॉक मार्केट में वो लगभग 95% प्रीमियम पे आज लिस्ट हुआ है। जबकि हमने इसके बारे में कल डिटेल में डिस्कस किया था कि कितना इसका सब्सक्रिप्शन रेट रहा जो कि 325 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब किया गया था। इसका जीएमपी भी बहुत शानदार था। जीएमपी लगभग 35 रुपीज़ का था जो कि इसके जो अपर प्राइस बैंड था उससे लगभग 36% ऊपर था। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला इन्वेस्टर्स का। लिस्टिंग के साथ लगभग 96% के आसपास जो इस आईपीओ में जिन इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया था और अलॉट हुआ था उनको 96% के आसपास का लिस्टिंग के साथ ही गेन हो गया है। बहुत शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है श्रीजी डीएलएम की। इसके बाद कुछ स्टॉक जिनके फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश हुए आज, उनमें से सबसे मेन जो स्टॉक था टाटा ग्रुप की जो कंपनी है टाटा स्टील, जिसमें इनका जो प्रॉफिट था वो डबल हो गया है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था 555 करोड़ का था जो अभी लगभग डबल होकर 1201 करोड़ के आसपास है। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग डबल हो गया है। जबकि मार्केट का जो अनुमानित प्रॉफिट था वो 1080 करोड़ का था। मतलब मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस थी प्रॉफिट की तो उसको जो कंपनी का रिजल्ट है उसने बीट कर दिया है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था उसमें गिरावट देखने को मिली है। लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 58,687 करोड़ का था जो अभी डिक्रीज होकर 56,218 करोड़ रह गया है। जबकि मार्केट की उम्मीद थी कि लगभग 57,040 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होगा, बट कंपनी का रेवेन्यू इससे नीचे ही रहा। और कंपनी ने 3.6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया और इस डिविडेंड के लिए इन्होंने 6 जून 2025 को रिकॉर्ड डेट सेट किया है। और इसके अलावा जो एक कंपनी है एसआरएफ, इसके भी अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए। इसमें इनका जो प्रॉफिट था वो लगभग 526 करोड़ रहा इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी लगभग 470 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करने का। मतलब मार्केट की उम्मीदों को इन्होंने अपने प्रॉफिट में बीट कर दिया है। जबकि लास्ट ईयर कंपनी का जो प्रॉफिट 422 करोड़ का था, कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें लगभग 25% के आसपास का ईयरली बेसिस पे इंक्रीज देखा गया है। और मार्केट का जो एस्टिमेट्स था उसको भी कंपनी ने अपने प्रॉफिट में बीट कर दिया है। और कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज होते हुए दिखा है लगभग 21% के आसपास। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 3,570 करोड़ का था जो अभी इंक्रीज होकर 4,313 करोड़ का हो गया है। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स रहे हैं एसआरएफ के भी। अगली कंपनी जिसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश किए वही फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड है यूपीएल। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले साल केवल 40 करोड़ का था जो अभी इंक्रीज होकर लगभग 900 करोड़ का हो गया है। मतलब कई गुना जो है इंक्रीज देखने को मिला, 20 से 25 गुना हो गया है कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल कंपेयर किया जाए अगर। लिस्ट से उनका जो है उम्मीद थी कि 1121 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी इस क्वार्टर में, बट उन एक्सपेक्टेशन से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कमज़ोर रहे। बट कंपनी ने अपने रेवेन्यू में जो एनालिस्ट्स थे उनके एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है, क्योंकि एनालिस्ट्स का अनुमान था कि लगभग 14,830 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी, बट इन्होंने 15,573 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू प्रेजेंट क्वार्टर में जनरेट किया है। और कंपनी ने 6 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। जो रिसेंटली अभी आईपीओ लिस्ट हुआ था एथर एनर्जी का, उसने भी अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश किए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी लॉस में चल रही थी तो इनका जो लॉस है वो कम होते हुए दिख रहा है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर कंपैरिजन में। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस था 283 करोड़ का था जो अभी डिक्रीज होकर 234 करोड़ का रह गया है। और जो इनका रेवेन्यू जनरेशन है पिछले ईयर सेम क्वार्टर कंपैरिजन में 30% इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। लास्ट ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू था 523 करोड़ का था, अभी लगभग 30% इंक्रीज होकर 676 करोड़ का हो गया है। और जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपनी है उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश किए और इसके प्रॉफिट में लगभग 110% के आसपास का ईयरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 70 करोड़ के आसपास, और प्रेजेंट क्वार्टर में लगभग 110% के इंक्रीज के साथ 145 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट रजिस्टर किया। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 1909 करोड़ का, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1076 करोड़ का। मतलब रेवेन्यू में भी लगभग 77% के आसपास का जंप देखने को मिला ईयरली बेसिस पे।
ये तो कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश किए हैं, जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एथर एनर्जी जिसका कि अभी रिसेंटली आईपीओ भी आया था, टाटा स्टील जिसने काफ़ी शानदार रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं, अपने प्रॉफिट में लगभग 130% के आसपास का जंप देखने को मिला, यूपीएल जो कि काफ़ी दिग्गज कंपनी है फर्टिलाइजर से रिलेटेड। अब आइए देखते हैं कुछ कंपनीज जो न्यूज़ में रहे अपने कुछ ऑर्डर्स की वजह से। तो इसमें सबसे पहली कंपनी है केईसी इंटरनेशनल। इन्होंने अपडेट शेयर किया कि इनको न्यू ऑर्डर मिला है, इसका अमाउंट है 1034 करोड़ का। अगर इस ऑर्डर की डिटेल को समझा जाए, जो ये अमाउंट है 1034 करोड़ का, उसके लिए इनको अलग अलग डिपार्टमेंट से ऑर्डर रिसीव हुए हैं, अलग अलग जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ऑर्डर रिसीव हुए हैं, जिनका टोटल वैल्यू 1034 करोड़ का। तो टोटल ये 3 ऑर्डर्स हैं, उसमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमेरिका से रिसीव हुआ है, सिविल वर्क और केबल से रिलेटेड जो ऑर्डर है वो इंडियन कंपनी से ही इनको रिसीव हुआ है। और ये कंपनी के बारे में इन्होंने नाम तो मेंशन नहीं किया, बट बताया है कि एक लीडिंग स्टील प्लेयर ऑफ इंडिया है। तो ऐसी अपडेट इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में शेयर की। अगली जो कंपनी है जिसको ऑर्डर रिसीव हुए हैं, HFCL। भारत नेट एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, जिसके अंडर में हर एक विलेज को इंटरनेट प्रोवाइड करना है। मतलब इनको जो वेस्ट बंगाल टेलीकॉम सर्कल है उसकी तरफ से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को सप्लाई करने के लिए, जो कि ऑप्टिकल फाइबर्स केबल होंगी, वो भारत नेट फेज़ 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए यूज की जाएंगी। और टाइम पीरियड इसके लिए दिया गया है 3 ईयर्स का। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो 157 करोड़ की है। तो ये थी HFCL लिमिटेड की तरफ से अपडेट कि इनको भारत नेट के जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए विलेज टू विलेज ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को सप्लाई करने के लिए ऑर्डर रिसीव हुआ है, ऐसा कि इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की। ये थी कुछ कंपनीज़ जिनके बारे में कुछ अपडेट्स थी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि श्रीजी DLM, जिसको हमने कल ही डिस्कस किया था कि कितना अच्छा इसका GMP है, उसने लिस्टिंग के साथ लगभग 95% के आसपास का रिटर्न दे दिया है। और कुछ कंपनीज जिन्होंने अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए, एथर एनर्जी जो अपना लॉसेस था उसको कंट्रोल करते हुए दिखा, टाटा स्टील लगभग 120 टाइम्स का जंप देखने को मिला कंपनी के प्रॉफिट में, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इन्होंने भी बहुत शानदार रिजल्ट्स दिए, यूपीएल जो कि दिग्गज कंपनी है फर्टिलाइज़र की, उसने भी प्रॉफिट जो है लगभग 25 टाइम्स जो है जंप दिखाया पिछले ईयर अगर लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए। और केसी इंटरनेशनल और HFCL को जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं वो भी हमने अपडेट आपके साथ शेयर की। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।